देखिए, हम विपक्ष में खड़े हैं, सत्ता पे बैठे हुए लोगों का काम है ना, वो तो काबिज ही हुई है हम लोगों को आलोचित करके। उनका तो चाल चरित्र ही है आलोचना पर आलोचना करना। मुद्दे से तो वो कोसों दूर हैं। उसके तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की तो नीति ही ना कभी रही है, ना रहेगा कि किस तरह से सदन को इतनी घृणित करना, कलंकित करना, सत्ता पे बैठे हुए जो काबिज ये लोग हैं, ये किस तरह से कलंकित गए हैं। इस तरीके से अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट और पूरे हर जगह स्टूडेंट का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इससे इस्तीफा दे पाएंगे? 100 में 90 उन्होंने पेपर लीक ही कराई है। तो ये पेपर लीक वाली सरकार है। ये संकल्पित ही है कि पेपर लीक ही कराना इसका काम है। पेपर कराना काम इसका नहीं है, पेपर लीक कराना इसका काम है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायिका अनीता देवी जी मौजूद है। मैम, सबसे पहला सवाल तो अभी यही चल रहा है कि जिस तरीके से महिला पत्रकार या छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसे आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले बेटा, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। खूब तरक्की करो। जिस तरीक़ा से आज जो ऑल नेशनल चैनल्स हैं वो सारे अपना नाम गोदी मीडिया करवा लिया है ना, तो आप लोग कम से कम समाज को जागरूक कर रहे हो, तो मैं सलाम करती हूँ आप लोग को। आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। और आज जो हमारे देश और प्रदेश में जो हमारे युवा साथी पर, बच्चों पर और देश के जो भविष्य हैं उन पर जो इस तरीक़ा से एक इनकी जो जायज़ मांग है ना, उसको सरकार नज़रअंदाज ही नहीं कर रही बल्कि अनसुना कर रही, पूरा तरह से अनसुना कर रही है। और ये चलेगा नहीं। कई कुछ लोगों की भीड़ थी वहाँ पर, आरोप लग रहे हैं मैम आप लोगों पे। देखिए, हम विपक्ष में खड़े हैं, सत्ता पे बैठे हुए लोगों का काम है ना, वो तो काबिज ही हुई है हम लोगों को आलोचित करके, है ना, गलत तरह साजिशतन आलोचित करके सत्ता पे काबिज हुई है। तो उनका तो चाल चरित्र ही है आलोचना पर आलोचना करना। मुद्दे से तो वो कोसों दूर हैं। उसके तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की तो नीति ही ना कभी रही है, ना रहेगी। अंदर क्या वो कुछ हुआ है मैम? आज अंदर में बच्चे ऐसा हुआ है कि मैं चाहूँगी कि पूरी आवाम उसको बहुत अच्छे से, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, आप पूरे सदन में क्या हुआ वो मैं उसको शब्द क्या दूँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरी आवाम देखे, उसको पूरा देखे, तब आपको रियल में पता चलेगा कि किस तरह से सदन को इतनी घृणित करना, कलंकित करना, सत्ता पे बैठे हुए जो काबिज ये लोग हैं, ये किस तरह से कलंकित गए हैं। कोई सोच रहा है कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तेजस्वी यादव क्यों नहीं नजर आए? बहुत कम समय के लिए, 5 दिनों के लिए मैच ये सत्र रखा गया है, मानसून सत्र, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ है मैम? तेजस्वी यादव जी हमारे बीच रहेंगे। और मैं बता दूं, हमारे सेनापति बहुत मजबूत हैं, इसको ना अननेसेसरी का मुद्दा ना बनाया जाए। हाँ, ये क्योंकि देखिए, लोकतंत्र मजबूत और खूबसूरत तभी है और नींव उसकी मजबूत तभी है जब विपक्ष को आरोपित, प्रत्यारोपित और आलोचित ना करते हुए उसे मजबूती के रूप में देखना चाहिए। असली ताकत विपक्ष को कभी कमज़ोर नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ आप जान गए हैं कि जो सत्ता पक्ष वाले जो प्रश्न बनाते हैं साजिशतन, उसका काम है आरोप लगाना, साजिश करके लोगों को दिग्भ्रमित करना। तो इस तरह के प्रश्न से मैं चाहूँगी आप लोग अपने आप को अलग रखिए, है ना। आखिरी सवाल मैं एक लेना चाहूँगी मैम आपसे कि जिस तरीके से अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट और पूरे हर जगह स्टूडेंट का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इससे इस्तीफा दे पाएंगे? आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के चलिए, बच्चों ने अपनी मांग रखी, क्योंकि बच्चों की मांगे सिर्फ अपने तक ही उनकी सीमित थी कि उनके शिक्षा मंत्री फेलवर है और निश्चित रूप से फेलवर रहे वो। और इस सरकार में बैठे हुए जो शिक्षा मंत्री हैं निश्चित, क्योंकि 2014 से आप देख रहे हैं कि 100 में 90 उन्होंने पेपर लीक ही कराई है। तो ये पेपर लीक वाली सरकार है। ये संकल्पित ही है कि पेपर लीक ही कराना इसका काम है। पेपर कराना काम इसका नहीं है, पेपर लीक कराना इसका काम है। तो आप देख रहे हैं 48 पेपर लीक जो था, 90 में 48 को इन्होंने री एग्ज़ाम करवाया और 22 को पहले ही पता चल गया था कि, तो इस तरीका का आंकड़ा है और भी कई आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये तो सत्ता पे बैठे हुए लोग कैग की रिपोर्ट तक को भी खारिज कर देते, ऐसे लोग हैं। तो आप कब तक इस तरह से करेंगे, है ना। अब तो इनके जो अंधभक्त हैं ना, वो भी संभलने लग गए हैं, वो भी जागरूक होने लगे हैं। ये खुशी की बात है। जिस दिन लोग एकजुट पूरी तरह हो जाएंगे ना, ये सत्ता में कभी भी काबिज नहीं हो पाएगी।